हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम देखेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। फिर हम देखेंगे नाउन नंबर, जिसमें हम सिंगुलर नंबर देखेंगे, प्लूरल नंबर देखेंगे और ये देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। नाउन के बारे में अगर सारी इन्फॉर्मेशन देखें तो नाउन के बारे में, नाउन और इसकी काइंड्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है। इसको हम डिस्कस करें तो हमारे नाउन का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। जिन पे टिक लगे हुए हैं अभी तक हमने इनको कवर कर लिया है, बाकी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे। लेक्चर नंबर 5 में नाउन और इसकी काइंड्स के बारे में देखा था कि नाउन की दो कैटेगरीज होती हैं, एक अब्स्ट्रैक्ट और एक कंक्रीट। और फिर हमने देखा कि कंक्रीट की 4 मज़ीद टाइप्स होती हैं। और अगर हम ओवरऑल नाउन की टाइप्स देखें तो ओवरऑल हमारे पास नाउन की 5 टाइप्स आती हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको हमने लेक्चर नंबर 6 में कवर किया था। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में देखेंगे और सिंगुलर और प्लूरल के बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि सिंगुलर से हम प्लूरल को कैसे बनाते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले बात होती है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को हम मैस नाउन भी कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को हम मैस नाउन भी कहते हैं। काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकें। पहली बात तो ये कि नाउन का वर्ड जहाँ भी आ गया आपने कहना है या तो वो किसी जगह का नाम है, या तो वो किसी चीज़ का नाम है, या तो वो किसी शख्स का नाम है। किसी ना किसी चीज़ का नाम नाउन होगा और वो चीज़ अगर हम काउंट कर सकें तो वो हमारे पास काउंटेबल है, और अगर काउंट ना कर सके तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। मिसाल के तौर पे चिल्ड्रन, बच्चों को हम गिन सकते हैं, ये 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे, तो ये काउंटेबल नाउन। काउस को हम गिन सकते हैं, डॉग्स को गिन सकते हैं, तो ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है। एयर, हवा को हम नहीं गिन सकते। या अनकाउंटेबल नाउन की आप ये डेफिनेशन कर लें कि ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन मेजर कर सकते हैं। हवा को हम मेजर कर सकते हैं, तो पानी को भी हम नहीं गिन सकते, तो ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। नोट में आए, नोट देखते हैं। काउंटेबल नाउन्स कैन हैव ए आर एन आर अ न्यूमेरिकल वर्ड। काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन जो है उसमें ए आता है या एन या न्यूमेरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह की चीज़ें यूज़ करता है काउंटेबल नाउन अपने से पहले। सही है। या हम इनको प्लूरल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 2 काउस। सही। काउंटेबल नाउन जिनको काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो जो भी हमारे पास काउंटेबल नाउन्स होंगे उनसे पहले ए भी यूज़ हो सकता है, एन भी। 1 2 3 4 5 6 ये चीज़ें भी यूज़ हो सकती हैं। अनकाउंटेबल नाउन में ए या एन नहीं यूज़ होता, या कोई भी न्यूमेरल नंबर नहीं यूज़ होता, और ना ही ये प्लूरल के तौर पे यूज़ होता है। अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल के तौर पे यूज़ नहीं होता। दूसरी बात ये, हम पीछे एग्जांपल पढ़ के आए कि चिल्ड्रन, काउ, डॉग्स। चिल्ड्रन, काउस, डॉग्स ये क्या है? काउंटेबल नाउन्स है। एयर, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये देखें, वी हैव गोट 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे, 2 काउस, आ डॉग। मैंने पहले बताया, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे पहले बताया कि जो हमारे पास काउंटेबल नाउन होगा उसके साथ ए या एन आ सकता है, 1 2 3 आ सकता है। तो चिल्ड्रन हमारे पास एक काउंटेबल नाउन था, इसके साथ 3 आ गया। काउस भी हमारे पास काउंटेबल है, इसके साथ 2 आ गया। डॉग भी हमारे पास एक काउंटेबल नाउन है, इसके साथ आ गया, ए आ गया। ठीक है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन की तरफ जाएं तो एयर एंड वाटर, इसके साथ कोई ए नहीं यूज़ हुआ, इसके साथ कोई नहीं एन यूज़ हुआ, इसके साथ 1 2 3 4 नहीं यूज़ हुआ। तो एयर एंड वाटर आर एसेंशियल टू ह्यूमन लाइफ। ठीक है। इन द फर्स्ट सेंटेंस चिल्ड्रन,
पहले सेंटेंस में, ये जो पहला सेंटेंस है इसमें चिल्ड्रन, काउ, डॉग काउंटेबल नाउन्स है, जबकि दूसरे सेंटेंस में एयर और वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे नाउन, ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में आएंगे, और ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। नेक्स्ट आइए, तो हमारे पास है द नाउन नंबर। काउंटेबल नाउन, जिन चीज़ों को हम काउंट करते हैं या तो वो सिंगुलर होंगी या प्लूरल होंगी। सिंगुलर क्या है? अ नाउन दैट रेफर टू वन पर्सन। अगर एक पर्सन, एक जगह या एक चीज़ की बात हो रही हो तो हम उसे कहेंगे कि वो सिंगुलर है इन नंबर, यानी कि नंबर के लिहाज से वो एक चीज़ है, सिंगुलर। लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज़, ऐसी जगह, चीज़ या शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि वो प्लूरल है। ठीक है। काउंटेबल नाउन में ही हमारे पास प्लूरल या सिंगुलर आएंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल को तो हम गिन ही नहीं सकते, तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल उसका तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जिनको हम गिन सकते हैं उसका हम पता लगा सकते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो मिकदार में एक है तो वो सिंगुलर होगा, अगर एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल होगा। मिसाल के तौर पे एक्टर, एक्टर्स नहीं लिखा, एक्टर लिखा है, तो ये हमारे पास सिंगुलर। मैन आदमी, बॉय लड़का, कैट बिल्ली, एप्पल सेब, चाइल्ड नाइफ, ऑक्स बेबी, बॉक्स, तो ये हमारे पास सभी एक एक चीज़ को शो कर रही हैं, तो ये सिंगुलर नंबर है। अब बॉयज़ ऐसे लगा दिया, यानी कि लड़के, यहाँ बॉय लड़का एक था तो सिंगुलर, यहाँ बॉयज़ ऐसे लग गया तो हमारे पास लड़के बन गए और ये प्लूरल होगा। कैट्स बिल्लियाँ, एक्टर्स, एप्पल्स, चिल्ड्रन। चाइल्ड हमारे पास एज ए सिंगुलर यूज़ होता है, चिल्ड्रन एज ए प्लूरल यूज़ होता है। मैन, अगर एक आदमी की बात हो रही है तो लफ्ज़ मैन यूज़ होता है, अगर मोर देन वन आदमियों की बात हो रही है तो फिर मैन यूज़ होगा। टेबल्स, चेयर्स, तो ये हमारे पास प्लूरल नंबर थे। नोट आगे देख लें। नोट ये है कि काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो कॉमन नाउन भी हो सकते हैं और कलेक्टिव नाउन्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कॉमन नाउन बुक, बॉय, ठीक है, और कलेक्टिव नाउन आर्मी, क्लास, ये सिंगुलर के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं और प्लूरल के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। ये सिंगुलर के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं और प्लूरल के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं, प्लूरल के भी। लेकिन प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमारे पास कभी भी प्लूरल के तौर पे यूज़ नहीं हो सकते। मटीरियल, अब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन प्लूरल के तौर पे नहीं यूज़ हो सकते। हम नाउन की 5 टाइप्स पढ़ के आए हैं, हम नाउन की 5 टाइप्स पढ़ के आए हैं। ये देखें, ये 5 टाइप्स होती है नाउन की। तो ये जो है, ये जो 3 है, ये 3 जो, तो ये प्लूरल के लिए तो यूज़ नहीं होंगे, सिर्फ सिंगुलर के लिए। लेकिन कॉमन और कलेक्टिव नाउन जो हैं ये सिंगुलर के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं और प्लूरल के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। मोर ओवर, इसके अलावा या मज़ीद बढ़कर, अ कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर नंबर ऑलवेज टेक एन आर्टिकल। अगर कॉमन या कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में आएगा तो वो हमेशा अपने साथ एक आर्टिकल लेगा या डिटरमाइनर लेगा। जैसे ए, एन, द, दिस डैट हमारे पास डिटरमाइनर है और आ, एन, द ये हमारे पास आर्टिकल है। मिसाल के तौर पे हेयर इज़ बॉय, यहाँ पे बॉय हमारे पास कॉमन नाउन है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आया, डिटरमाइनर नहीं आया, तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते हेयर इज़ बॉय या नेवी ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे नेवी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, तो नेवी और बॉय ये दो हमारे पास कलेक्टिव और कॉमन नाउन हैं, लेकिन इनसे पहले कोई भी आर्टिकल या डिटरमाइनर नहीं आया, तो हम ऐसा फ़िक्रा कभी भी नहीं कह सकते, बल्कि हम कोई ना कोई आर्टिकल या कोई ना कोई डिटरमाइनर यूज़ करेंगे। जैसे हेयर इज़ द बॉय या हेयर इज़ द बॉय। द नेवी ऑफ पाकिस्तान, द का यूज़ करना है, द नेवी ऑफ पाकिस्तान गलत है, द नेवी ऑफ पाकिस्तान करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक एग्जेप्शन भी आती है। एग्जेप्शन ये है, एग्जेप्शन मैन, यानी कि मैन को आ मैन या द मैन यूज़ करेंगे इन सिंगुलर नंबर। सिंगुलर में मैन को आ मैन भी यूज़ कर सकते हैं और द मैन भी।
बगैर किसी आर्टिकल और डिटरमाइनर के। पहले बात करके आए कि जो कॉमन और कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर तौर पे यूज़ करना है तो हमने उसके लिए कोई ना कोई आर्टिकल या डिटरमाइनर का यूज़ करना है, लेकिन अगर हमने मैन को यूज़ करना है सिंगुलर पे तो हमें आर्टिकल या डिटरमाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पे हम ये नहीं कह सकते द मैन इज़ मोर्टल, हम ये कहेंगे कि मैन इज़ मोर्टल। ठीक है, यह ह्यूमन की सेंस देने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए जी, अब हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, सिंगुलर का पता चल गया। सबसे पहले हमने बात की काउंटेबल की। सबसे पहले हमने बात की, ये हमारा आज का लेक्चर था। तो यहाँ पे काउंटेबल क्या होते हैं? ऐसे नाम, ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम काउंट कर सकते हैं काउंटेबल, और ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल। अब जिनको हम काउंट कर सकते हैं या तो वो एक चीज़ होगी या एक से ज़्यादा। अगर वो एक है तो वो सिंगुलर है, अगर वो एक से ज़्यादा है प्लूरल है। अब हम देखते हैं से हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं। तो आइए उसके लिए हम देखते हैं वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स को बनाने के तरीके। तो सबसे पहला रूल जो हमारे पास आता है वो रेगुलर प्लूरल्स होते हैं। ऐसे प्लूरल्स जिनमें हम एस या ई एस का इजाफा करके इनको प्लूरल में बना लेते हैं, उनको हम रेगुलर प्लूरल्स कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है बाय एडिंग एस को एंड पे ऐड कर दें तो वो हमारे पास सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। जैसे एनिमल से एनिमल्स, बियर से बियर्स, कैप से कैप्स, मॉस्क्यू से मॉस्क्यूज, पोएट से पोएट्स, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल्स। तो ये हमारे पास एंड पे एस पुट करी जाए तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। रूल नंबर 2 है हमारे पास कि अगर एंड पे हमारे पास एस आ रहा है, डबल एस आ रहा है, सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है, एक्स आ रहा है, जी आ रहा है, तो हम एंड पे ई एस लगा दें तो वो सिंगुलर हमारे पास प्लूरल बन जाएगा। जैसे ब्रश से ब्रशेस, बॉक्स से बॉक्सेस, ब्रांच से ब्रांचेस, बेंच से बेंचेस, बुश से बुशेस। अगर एंड पे एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, जी आ रहा है तो हमें एंड पे ई एस लगा देना और वो प्लूरल बन जाएगा। तीसरा रूल है कि बाय एडिंग ई एस लगाने से प्लूरल बन जाएगा। एंड किस पे हो रहा हो, वो लफ्ज़ ओ पे ख़त्म हो रहा हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो। मिसाल के तौर पे ये बैफलो है तो बैफलो एंड पे ओ पे ख़त्म हो रहा है और ओ से पहले एल आ रहा है और एल हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है, तो हम एंड पे क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह हीरो है, एंड पे ओ आ रहा है और ओ से पहले आर एक कॉन्सोनेंट है, तो जब हम ई एस का इजाफा करेंगे तो ये हीरोज़ बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमें कहता है कि ओ पे ही ख़त्म हो अगर कोई सिंगुलर वर्ड, और ओ से पहले हमारे पास एंड प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एस, और ओ से पहले हमारे पास एक कॉन्सोनेंट आ रहा हो। यहाँ भी क्या था? ओ पे ख़त्म हो और ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा हो, और यहाँ पे भी हमारे पास है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिन पे एंड पे ओ आता है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट ही आता है, उसके एंड पे बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसे ही लगता है। जैसे डायनमो से डायनमोस, और इसके अलावा फ़ोटो से फ़ोटोज़, सोलो से सोलोस। ठीक है, रूल नंबर 5 को हम देखते हैं। रूल नंबर 5 है कि ओ आ रहा हो लेकिन ओ से पहले एक नाउन एंडिंग इन ओ पे एंड ख़त्म हो रहा हो लेकिन उससे पहले एक वावल हो। जैसे बैम्बू, ओ पे ख़त्म हो रहा है, ओ से पहले क्या है? ओ ही है, जो कि एक वावल है। तो हम क्या करेंगे? एंड पे एस लगा के उसको प्लूरल कर देंगे। रेडियो, एंड पे ओ आ रहा है, ओ से पहले आई यानी कि वावल, तो हम एस लगा देंगे एंड पे, तो ये हमारे पास प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह रूल नंबर 6 जो है वो है कि नाउन्स विच एंड इन वाई, ऐसा नाउन जो कि वाई पे एंड हो रहा हो और वाई से पहले एक कॉन्स्टेंट आ रहा हो, कॉन्सोनेंट, तो हम वाई को ख़त्म करके आई ई एस लगा देंगे। वाई को ख़त्म किया, आई लग गया और ई एस वैसे। जैसे ब्यूटी, तो वाई से पहले क्या आ रहा है? टी आ रहा है, टी कॉन्सोनेंट है और हम टी वाई की जगह आई लगा देंगे और आगे ई एस, ब्यूटीज़। सिटी से सिटीज़, बॉडी से बॉडीज़। ठीक है, तो ये हम इस तरह इसको लेकर चलेंगे। रूल नंबर 7 हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास वाई एंड पे आ रहा है और वाई से पहले एक वावल आ रहा है तो हम क्या करेंगे? सिंपली हम एस लगा देंगे। अगर वाई से पहले एक
कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम वाई की जगह आई और आगे ES। लेकिन अगर वाई से पहले एक वावल आ रहा है तो हम सिंपली एंड पे एस लगा देंगे। जैसे बॉय, एंड पे वाई आ रहा है, वाई से पहले ओ क्या है? वावल है। तो बॉय से बॉयज़, की से कीज़, टाई से टाइस, मंकी से मंकीज़। रूल नंबर 8 हमारे पास आता है कि जो एफ पे ख़त्म होते हैं नाउन्स या एफ ई पे ख़त्म होते हैं तो उन पे एंड पे हम क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे। एंड द एफ इज़ ऑफन चेंज, और एफ को वी में बदल देंगे। काव, तो काफ के एंड पे एफ आ रहा है तो एफ को ख़त्म करके VES लगा दिया। लीफ, एंड पे एफ आ रहा है तो लीव्स आ गया, एफ की जगह वी और आगे ES। रूल नंबर 9 है बट सम नाउन्स एंडिंग इन एफ पे ख़त्म होते हैं या FE पे ख़त्म होते हैं लेकिन उनके एंड पे सिंपली S लगा दिया जाता है। जैसे बिलीव से बिलीव्स, हूफ से हूफ्स, चीफ से चीफ्स। तो कुछ ऐसे होते हैं जो रूल नंबर 8 को सेटिस्फाई करते हैं और कुछ रूल नंबर 9 को। तो इसके अलावा अब हम देखते हैं इरेगुलर प्लूरल्स। इरेगुलर प्लूरल्स ऐसे होते हैं जिनके एंड पे ना तो S आता है ना ES, और फिर भी उनको प्लूरल्स में चेंज कर लिया जाता है। पीछे हम जो भी 9 रूल पढ़ के आए उनमें हम S या ES का इजाफा करते थे। अगर एंड पे F आ रहा है तो F को कैंसिल करके V और आगे ES, ठीक है। अगर हमारे पास एंड पे Y आ रहा है तो Y की हमने देखा तो Y को ख़त्म करके I और आगे ES। लेकिन S या ES का इजाफा करके ही हम प्लूरल बना रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास कि ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें S या ES के अलावा कुछ मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम उनको प्लूरल बना लेते हैं, उसको कहते हैं इरेगुलर प्लूरल्स। मिसाल के तौर पे ये है कि सबसे पहला रूल हमारे पास इसमें आता है इनसाइड वोवल आर बाय एडिंग EN or NE। तो ये ब्रदर है ना, तो ब्रदरन एंड पे EN लगा दिया हमने, ER था तो हमने REN कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक प्लूरल। काओ से काइन, तो ये लूज से लाइस, ओक से ओक्सन। इस तरह सेकंड रूल हमारे पास आता है कि बाय एडिंग ES ऐड कर देते हैं टू द प्रिंसिपल वर्ड में या कंपाउंड नाउन में। ब्रदर इन लॉ है तो ये ब्रदर्स इन लॉ हो गया, मदर इन लॉ है मदर्स इन लॉ हो गया, स्टेपसन है स्टेपसन्स हो गया। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ब्रदर मदर इनके साथ ऐसे लगा था, यहाँ पे हमारे पास सेकंड वर्ड के साथ सन के साथ लगा, डॉटर के साथ लगा। तो इस तरह भी हम इनको प्लूरल बना लेते हैं। ये इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं। और इसमें हमारे पास लास्ट आता है द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन्स टेक अ डबल प्लूरल। डबल प्लूरल क्या कि दोनों के साथ S या ES का इजाफा हो जाता है। जैसे नाइट इरेंट है तो नाइट्स इरेंट्स हो जाएगा, लार्ड जस्टिस है तो लार्ड्स जस्टिस हो जाएगा प्लूरल के लिए। वुमेन सर्वेंट है तो वुमेन सर्वेंट्स हो जाएगा, और अगर मैन सर्वेंट है तो वो मैन यानी कि प्लूरल हो गया और सर्वेंट्स हो जाएगा। इनको हम कहते हैं डबल प्लूरल। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर्स की समझ आई होगी। अगर आपको हमारे इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे पता है दोस्तों के साथ कोई शेयर नहीं करता, शेयर रहने दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पे आपको मुख्तलिफ बुक्स पढ़ाई जाती हैं, स्टैट, मैथ, इंग्लिश, इसके अलावा और भी हाई लेवल क्लास की किताबें हैं और कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाई जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं, सब्सक्राइब करने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि जब आप कोई चीज़ सर्च करेंगे ना, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या मेरी वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जब आप कोई चीज़ सर्च करेंगे अगर वो मेरे चैनल पे मौजूद हुई तो वो वीडियो आपको ऊपर यानी कि पहली नज़र में आपको मिलेगी उस तरह की वीडियोस मेरी। तो इसका एक ये भी फ़ायदा हो जाता है। और अगर आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद आई तो आप जा सकते हैं, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोशिश ही कर सकता था। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।